स्टडी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम ट्रेन पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली जिसमें हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम सेकंड टाइप क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हम स्टेशन बेस्ड, पुल, इलेक्ट्रिक पोल, मतलब इन सभी से आधारित क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। इनको समझने से पहले हमें इनके बारे में सोचना है। ये 5 स्टेप बनते हैं इसमें। रुका हुआ आदमी, इलेक्ट्रिक पोल, मतलब ये यदि हमें पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, और ना ही हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांस रहेंगे। हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, एक बार है रुका हुआ आदमी, फिर इलेक्ट्रिक पोल, माइलस्टोन, ठीक है, ये टेलीग्राफ पोस्ट, मतलब ये फर्स्ट टाइप में इतनी सारी कंडीशन बनेंगी। अब ये क्या हुआ, अगर हम देखो एक बार ध्यान रखेंगे, हम ट्रेन के लिए अगर हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो उसको हम L1 यूज करेंगे। मतलब डिस्टेंस यदि आ रही है तो L1 और स्पीड आएगी तो S1 यूज करेंगे। अब जो भी अदर चीज आएगी उसके लिए हम अदर के लिए, मतलब चाहे इलेक्ट्रिक पोल हो चाहे मैन हो, उसके लिए हम L2 यूज कर देंगे लंबाई के लिए, और स्पीड के लिए S2 यूज करेंगे। इसको हमें ध्यान रखना है। अब देखो बस ये, अगर हमने ये समझ लिया तो हम बहुत ही इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार रुका हुआ आदमी, मतलब जब ट्रेन एक रुके हुए आदमी को पार करेगी तो उसमें L1 होगा, मतलब L1 तो होगा है ना, L1 होगा, S1 भी होगा। जब आदमी को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की स्पीड होगी। अब रुका हुआ आदमी है तो ना तो आदमी की कोई लंबाई मानी जाती है, हमने S1 होगा, यहाँ आदमी की लंबाई कोई मानी नहीं जाएगी, मतलब L2 नहीं होने का, और S2 भी नहीं होगा, मतलब ना इसकी स्पीड होगी S2 की। दूसरा इलेक्ट्रिक पोल में सेम कंडीशन रहेगी, मतलब जितने भी ये लिखे हुए हैं, माइलस्टोन है, टेलीग्राफ पोस्ट है, यहाँ तक क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी और ट्रेन की स्पीड होगी। इनकी ना तो स्पीड होगी ना ही कोई लंबाई होगी। तो L1 और S1 होगा हमारा, L2 S2 नहीं होगा, L1 और S1 होगा सब में, L1 S1, इधर कुछ नहीं होगा इनमें, ना तो स्पीड होगी और ना ही इनके पास लंबाई होती है, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हमारी, दौड़ता हुआ आदमी। अब जब आदमी दौड़ेगा तो उसमें क्या होगा, L1 और S1 तो होगा ही होगा, ये तो हमारी कंडीशन, ये तो दोनों बनेंगी, L1 और S1 तो। दूसरा, जब आदमी दौड़ता हुआ है, आदमी की कोई लंबाई नहीं मानी जाती, उसकी आदमी की लंबाई को रेल की लंबाई के सामने नगण्य माना जाता है। तो इसलिए L2 भी क्या होगा, L2 तो होगा नहीं, L2 होगा नहीं तो क्या होगा, S2 होगा केवल। क्यों? क्योंकि आदमी दौड़ता हुआ है, आदमी दौड़ जाए तो मतलब क्या होगा, S2 अब की बार होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, जब चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ आदमी, मतलब अब की बार क्या है, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है और ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार कर रही है। तो इसमें क्या होगा, देखो पहली ट्रेन की जो ट्रेन पार कर रही है L1 और S1 तो होगा ही होगा, लेकिन आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, जब आदमी को ट्रेन पार करेगी, ट्रेन में बैठा हुआ है आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उसमें आदमी की स्पीड नहीं, आदमी की लंबाई नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है। वहां हमें अगर रेलगाड़ी की, अगर सेकंड वाली ट्रेन की हमें लंबाई दी गई तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि हमें केवल आदमी से मतलब है, आदमी की लंबाई है नहीं। अब स्पीड क्या होगी, देखो चलती हुई ट्रेन में आदमी बैठा तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से आदमी चल रहा है, इसका मतलब S2 भी होगा। दूसरा, अब नेक्स्ट देखो, अब ट्रेन जब पुल को, प्लेटफार्म को, सुरंग को या रुकी हुई ट्रेन को, मतलब ट्रेन रुकी हुई है अथवा पुल है अथवा सुरंग है, अगर इनको पार करती है तो L1 और S1 तो होगा ही होगा, L1 होगा, S1 होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, देखो यहाँ लंबाई, पुल की भी लंबाई होती है, प्लेटफार्म की, मतलब इनकी सबकी लंबाई होती है। जब इन्हें ट्रेन पार करेगी तो इसका मतलब हुआ कि वो इनकी लंबाई को पार करेगी, मतलब L1 भी होगा। अब S2 देखो, नहीं L2 होगा। अब S2 को देखें, इनकी कोई स्पीड होती नहीं है तो इसका मतलब S2 नहीं होने का। अब नेक्स्ट, जब ट्रेन एक चलती हुई ट्रेन को पार करती है, मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसी को दूसरी ट्रेन पार करती है, तब हमारा L1 तो होगा ही होगा, S1 भी होगा। अब देखो चलती हुई ट्रेन है, ट्रेन की क्या होती है, लंबाई भी होती है, तो L2 भी होगा, और चलती हुई ट्रेन तो S2 भी होगा। मतलब यहाँ पर हमारी सारी कंडीशन पूरी होंगी, है ना। केवल यही कंडीशन रहेगी जबकि हमारे L1 भी होगा, S1 भी होगा, L2 भी होगा और S2 भी होगा। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगर हमने ये समझ लिया ना, बहुत इजीली क्वेश्चन होने वाले हैं।
अब क्वेश्चन है पहला, ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर पर आवर की गति से सुबह 6 बजे चलती है और ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई 75 किलोमीटर पर आवर की गति से 7:30 बजे चलती है। नहीं ये नहीं क्वेश्चन, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है उसे यह कितने समय में पार करेगी। अब देखो ट्रेन पार कर रही है खड़े हुए व्यक्ति को, अब ट्रेन खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो हम कंडीशन कौन सी लाएंगे, हमारी पहली कंडीशन का वाला क्वेश्चन होगा। मतलब जो आदमी रुका हुआ है और ट्रेन खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है तो यहाँ क्या होता है, देखो केवल L1 होगा, S1 होगा, केवल ये होगा। अब हमें दिया गया है 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से, तो ये कितने समय में पार करेगी। टाइम निकालना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम देखो जब भी डिस्टेंस आएगा सबको जोड़ देना, जब जहां भी L1 आएगा L2 आएगा उनको सबको जोड़ देना। जोड़ना कब है, जब क्या उसका यूज हो, ये नहीं कि अगर यूज नहीं है और तब भी जोड़ दिया। जब मतलब ये अगर हम कंडीशन लगाते हैं हमें चाहिए L1 और L2 तब उसको जोड़ देंगे डिस्टेंस को, जहां भी डिस्टेंस आएगा। स्पीड को अगर सेम डायरेक्शन होती है तो हम स्पीड माइनस कर देते हैं, अगर विपरीत होती है तो हम स्पीड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी दी गई है इसमें, 200 मीटर दी गई है। स्पीड दी गई 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको 18 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 कितना हो जाएगा 200 गुणा 18 अपॉन 60 गुणा 5, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 18, 5 × 20, तो 5 4 × 12 मतलब वो उस आदमी को 12 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसको लिख रहने देते हैं यहाँ भी, इसी बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की गति से ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो वह व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखो यहाँ पर हमें ट्रेन, आपकी बार जो कंडीशन है हमारी वो कौन सी है, दौड़ता हुआ आदमी, मतलब सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपकी बार है ना, ये क्वेश्चन है। मैं देखो सिर्फ कर देते हैं, हमें टाइम निकालना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ L1 तो होगा, लंबाई तो होगी, S1 भी होता है और S2 भी होती है, मतलब दोनों की स्पीड होगी दौड़ते हुए व्यक्ति में। अब ट्रेन ऐसे जा रही है और व्यक्ति ऐसे आ रहा है, विपरीत है, दोनों की चालें क्या विपरीत है। S1 इधर से है, S2 इधर से, तो चालें क्या हो जाएंगी, S1 S2 मतलब जो हमारा कैपिटल है, मतलब जो हमारा फाइनल S निकल कर आएगा वो S1 + S2 होगा, S1 + S2 होगा। टाइम निकालना, डिस्टेंस देगी 210 मीटर, तो टाइम बराबर हो जाएगा 210 अपॉन, चालें जुड़ जाएंगी, कितना कितना है हमारा 45 और 9, तो 45 + 9 गुणा कर देंगे 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ऊपर ये डिस्टेंस हमारी मीटर में दी गई है। तो टाइम निकालना कितना हो जाएगा 210 ऊपर हो गया 18 को पहुंच जाएगा, 45 और 54 प्लस नहीं गुणा 5, 18 × 54, 3 × 7 21, तो 5 से काटेंगे 14 और कट जाएगा, 14 × 5 = 70 होते हैं, टाइम आ जाएगा 14 सेकंड। मतलब उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को 14 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो हम इसी बात, अगर हमें ये पता है तो हम बहुत इजीली से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। एक 265 मीटर लंबी मालगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 165 मीटर लंबी ट्रेन जो समान दिशा से आ रही है 32 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है, तो कितने समय में मालगाड़ी यात्री ट्रेन में बैठे आदमी को पार करेगी। देखो यहाँ पर क्या हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, जब क्या आदमी ट्रेन में बैठा हुआ होता है। अब जब ट्रेन में आदमी बैठा होगा तो उसमें हमारा L1 तो होगा ही होगा, S1 होगा, ये तो कंडीशन हमारी बनेगी। अब आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, अब दूसरी वाली ट्रेन की हमें लंबाई दी गई है, L2 भी दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ L2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब ट्रेन जो पार कर रही है, जैसे ये ट्रेन है और इसमें आदमी बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ, अब दूसरी ट्रेन आती है, मालगाड़ी आती है, इसको पार करना आदमी को, व्यक्ति को बैठे हुए को, तो अब ट्रेन जो पार करे केवल आदमी को पार कर रही है, इसका मतलब हुआ कि उससे, इस ट्रेन से कोई मतलब नहीं। अगर इसने ये आदमी पार कर लिया तो समझ लो क्या हो गया, इसने मतलब ये आदमी पार कर दिया बस, मतलब यहाँ L2 से कोई मतलब नहीं।
L2 नहीं होने का है, S2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है तो इसकी स्पीड होगी कुछ ना कुछ, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही इसकी स्पीड हो जाएगी। अब देखो यहाँ डिस्टेंस क्या लेंगे, केवल हम L1 लेंगे, L2 से कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, 265 मीटर लंबी मालगाड़ी, तो L1 लेना, जो ट्रेन पार कर रही है, मालगाड़ी पार कर रही है तो मालगाड़ी की हम लंबाई लेंगे। हमें क्या निकालना, कितने समय में पार करेगी, टाइम निकालना। देखो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, S1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हमारी जो है नहीं, बीच में दिया गया समान दिशा से आ रही हैं। एक की चाल दी गई है हमें 68 और एक की दी गई 32, समान दिशा से आ रही है तो क्या हो जाएगा, मतलब ये सेम डायरेक्शन में तो चालें घट जाएंगी। एक की चाल 68 है और एक की चाल 32 है, तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 265 मीटर। 68 में से 32 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 6, 3, 36 बचेगा, गुणा 5/18, 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा 265/10, 18 दूनी 36, 2 बार कटेगा यो, 2 पंजे 10, कितना आएगा 26.5 सेकेंड, मतलब वो ट्रेन उसको 26.5 सेकेंड में पार कर जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की गति से एक टनल को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है तो टनल की लंबाई क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब ट्रेन एक टनल को पार कर रही है, टनल मतलब सुरंग, ये सुरंग की लंबाई है और ट्रेन को ये टनल पार करनी है। अब ट्रेन टनल को पार करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब ट्रेन, ये टनल है हमारी, जब ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब जब ट्रेन ने सारी दूरी चल लेगी अपनी वाली भी, तब इसको टनल को पार करेगी। इसका मतलब इस टनल को पार करने के लिए ट्रेन को सुरंग की दूरी और प्लस अपनी दूरी, ये दोनों दूरी चलनी पड़ेंगी, तभी वो इस सुरंग को पार कर पाएगी। तब हम कह सकते हैं कि ट्रेन ने वो सुरंग पार कर ली। तो यहाँ क्या होगा, L1 होगा, S1 होगा, L2 होगा, S2 नहीं होने का है। S2 नहीं होगा क्योंकि सुरंग की कोई स्पीड नहीं होती। तो बस क्वेश्चन कर देंगे, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ L1 भी होगा, L2 भी होगा, मतलब L1 प्लस L2 बराबर हो जाएगा, स्पीड कितनी दी गई है हमें 45 किलोमीटर पर आवर, गुणा 5/18 कर देंगे क्योंकि हमें चेंज कर देना है मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना दिया 1 मिनट, तो उसको 1 मिनट को 60 सेकंड में चेंज कर देंगे क्योंकि 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 2 पंजे 45, 2 3 कटेंगे 30 बार। और L1 भी दिया गया हमें, L1 कितना दिया गया 180 मीटर, तो यहाँ 180 लगा देंगे, प्लस L2 बराबर 5 पंजे 25, 25 ये 75, 750, L2 आ जाएगा हमारा 750 माइनस के 180, तो बराबर आ जाएगा 0, 15 में से 8 गया 7 और 6 5, यहाँ बचेगा 570 मीटर, मतलब उस टनल की लंबाई 570 मीटर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 175 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई की ट्रेन को जो विपरीत दिशा से आ रही है वो 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की गति 60 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, हमारी ट्रेनें जो है मतलब L1 और L2 दोनों बराबर हैं। एक ट्रेन चलती हुई ट्रेन को पार कर रही है, इसका मतलब L1 भी होगा, S1 भी होगा, L2 भी होगा और S2 भी होगा। मतलब यहाँ सारी कंडीशन लगेंगी जो हमारा फर्स्ट 5वें नंबर का हमने 5वां प्रकार पढ़ा था, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन किया गया। आपकी बार हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसी को लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो स्पीड क्या हो जाएगी, दो ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही है, एक इधर से आती है एक इधर से आती है। अब स्पीड दोनों जुड़ जाएगी, मतलब S1 प्लस S2 हो जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L2, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन आपस में पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा L1 और L2 जुड़ जाएगा। टाइम कितना 10 सेकेंड दिएगा, तो टाइम लगा दिया हमने 10 सेकेंड। अब S1 कितना दिया गया हमें, S1 हमें दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक की स्पीड हमें दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे तो 60 प्लस S1 S2 कितना हो जाएगा S2, L1 कितना दिया गया हमें, एक दिया गया 175 मीटर। अच्छा इसमें सवाल में दिया गया L1 और L2 दोनों बराबर हैं, तो 175 प्लस 175 कर देंगे,
अपॉन में 10, मतलब 10 सेकेंड था यो। अब ये चाल हमारी क्या में किलोमीटर पर आवर में, ये हमारा टाइम, ये हमारा मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में, ये सेकंड में। हमें S2 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा, 350 अपॉन 10 गुणा 18/5, और ये 60 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 18 26, S2 हो जाएगा 126 माइनस के 60, तो S2 कितना निकल कर आएगा हमारा 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब दूसरी ट्रेन होगी उसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ हमने इसलिए गुणा करा 18/5 से, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था, डिस्टेंस हमारी मीटर में थी, टाइम हमारा सेकेंड में था, इसलिए हमने 18/5 से गुणा कर दिया था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक ट्रेन दो पुल जो 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के हैं को 60 सेकेंड, 100 सेकेंड और 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखो हमारा क्वेश्चन है, दो पुल अलग अलग, एक 100 मीटर का है, एक 800 मीटर का है, एक 400 मीटर का है। एक को 100 सेकेंड में पार करती है, एक को, अब देखो एक पुल को पार कर रही है ट्रेन, उसमें क्या होता है L1 और S1 तो होगा ही होगा, ये दोनों पता है। और अगर पुल को पार करती तो L2 भी होता है, इसको हमने पहले सीख लिया था। S2 नहीं होता है, S2 नहीं होगा। इसका मतलब वही डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस में क्या होता है, L1 प्लस L2 होता है, L1 प्लस L2 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ L1 भी होगा और L2 भी होगा। स्पीड क्या है, स्पीड हमें सवाल में दी गई है, नहीं दी गई, स्पीड हमें नहीं दी गई, तो स्पीड को ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। टाइम एक को 100 सेकेंड लगते हैं, एक को पार करने में 100 सेकेंड लग रहे हैं। और दूसरी बात, अब देखो एक को पार करने में 100 सेकेंड लगे, अगर उसी प्रकार दूसरा निकालें L1 प्लस L2 बराबर स्पीड नहीं दी गई है गुणा टाइम कितना हमारा, आपकी बार इसको दूसरे वाले को पार करने में 60 सेकेंड लगते हैं, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब हमें एक चीज़ दी गई है, और हमें दोनों पुलों की लंबाई दी गई है, मतलब L2 दिया दोनों जगह, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर L1 निकाल लें, एक ही बात है। देखो अब फिर उसके बाद दोनों को बराबर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही आपस में बराबर निकल कर आएंगे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, L1 बराबर हो जाए, क्योंकि हमें L1 निकालना हो तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे, ना कि S1 हो जाएगा, नहीं S बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन 100, तो यहाँ से अगर S निकालें तो कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन 60। मतलब इसमें क्या होगा, हमारी इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड और यहाँ से भी ट्रेन की स्पीड दोनों बराबर आनी चाहिए, तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। L2 का मान लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको रख कर लेते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या बना, अब ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, और दोनों है क्या, ट्रेन की स्पीड, इसका मतलब दोनों को बराबर रख सकते हैं। L1 प्लस L2 अपॉन 100 बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन 60, को काट सकते हैं 20 से 60, 20 पंजे 100। L2 का मान हमें दिया भी गया है कि 800 है, L1 प्लस 800 अपॉन 5 बराबर हो जाएगा L1 प्लस, इसका मान 400 दिया गया है, L2 का मान अपॉन 3, इसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3L1 प्लस 8 24, 5L1 प्लस के 8 4 पंजे 20, 2000। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2L1 बचेगा, 2000 इधर आएगा तो 400 बच जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 200, तो L1 आ जाएगा 200 मीटर, मतलब ट्रेन की लंबाई 200 मीटर थी। क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। ठीक है, अब देखो ये तो था इसका बेसिक, L1 और L2 से कर दिया हमने, और इसको ट्रिक से करें तो कैसे हो जाएगा। देखो अब अगर हम ट्रिक से करते हैं, ट्रेन जो है 800 मीटर की दूरी चलती है, 800 मीटर दूरी चलती है कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। 800 मीटर दूरी चली 100 सेकंड में। अब 400 मीटर चलती है, वो कितने सेकंड में, हमें सवाल में दिया गया है वो 60 सेकंड में चलती है, यहाँ 60 सेकंड में चलती है। अब देखो यहाँ जो दूरी थी वो ट्रेन की और उसकी दोनों की दूरी थी, यहाँ भी ट्रेन की और उसकी पुल की दोनों की दूरी थी। इसका मतलब यहाँ जो दूरी है, ये इससे दूरी जो चली ज़्यादा, वो पहले वाले पुल की लंबाई ज़्यादा चली, इसका मतलब उसने 400 मीटर अधिक लंबाई चली।
अब 400 मीटर अधिक लंबाई चलने में उसको कितना समय लगा, 40 सेकंड का समय लगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 40 सेकंड में वो कितनी दूरी चलती है, 400 मीटर चलती है, ये हमें पता चला यहाँ से। अब स्पीड निकाले कितना हो जाएगा, 400 अपॉन 40, 4 से काटेंगे मतलब कितना जाएगा, 400 अपॉन 40 बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें निकालनी है L1। अब देखो चाहे तो पहले पुल को ले लो, चाहे सेकंड वाले को ले लो, दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। अब हम यदि टाइम निकालते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, या डिस्टेंस निकालनी है हमें क्योंकि लंबाई निकालें, S1 इंटू S2 इंटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब डिस्टेंस क्या होगी, L1 प्लस L2 होगा, चाहे तो पहले पुल की लंबाई ले लो, चाहे दूसरे की निकाल ले लो, या इसमें मान रख दो, एक ही बात है। हमारा क्वेश्चन दोनों से सोल्व हो जाएगा क्योंकि ये हम ट्रिक से इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। डिस्टेंस क्या थी, L1 प्लस L1 निकालना है, L1 प्लस क्या 800, यदि मैंने 800 ले लिया बराबर हो जाएगा, स्पीड क्या है हमारी 10 मीटर पर सेकंड में, टाइम इसको लग गया था 100 सेकंड पहले वाले पुल, तो L1 निकालना बराबर हो जाएगा 1000 माइनस के 800 बराबर आंसर आएगा 200 मीटर। तो हम इसको ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, 800 मीटर दूरी चल रही थी 100 सेकंड में, 400 चली 60 सेकंड में, इसका मतलब यहाँ दूरी कितनी चली, 400 फालतू, यहाँ टाइम कितना फालतू लगा, 40 सेकंड का अंतर, जो 40 सेकंड का, इसका मतलब 40 सेकंड में 400 मीटर की दूरी चल सकती है। यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सवाल में स्पीड नहीं दी गई थी, अब हमने यहाँ से स्पीड निकाल ली, उसके बाद हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो गया। या फिर इसको इस वाले बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, तो यहाँ से क्वेश्चन किया ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन, अच्छा ये हो गया, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। देखो 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखो अगर हम यहाँ से स्पीड निकालें ट्रेन की, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस की जाएगी तो L1 प्लस L2 होगा क्योंकि ट्रेन पुल को पार कर रही है, इसको हम पहले सीख सकते हैं। 150 प्लस 500 30 सेकंड में पार करती है, तो कितना हो जाएगा 650 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हुआ, बराबर 65 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड आ गई। अब हमसे कहा गया वह 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितनी 150, तो ये प्लस 370 मीटर लंबा पुल है, स्पीड दी गई है हमने निकाल ली 65 अपॉन 3, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 0 5 7 12 4 3 4 5 गुणा 3 बटे 65, 13 चौके 52 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे 8 बार, 8 3 24, मतलब उसको पार करने में 24 सेकंड का समय लगेगा। पहले हमने स्पीड निकाल ली, उसके बाद में ये क्वेश्चन कर लिया, हमारा आंसर है ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर की गति से एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। आगे यह एक व्यक्ति जो 5 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन व प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी, हमें ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी है। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पता चलता है, एक बार ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है, एक बार व्यक्ति को पार करती है। जब ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है तो वहाँ पर व्यक्ति की लंबाई नहीं होती, केवल ट्रेन की लंबाई होती है। यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, हम पहले सेकंड वाली कंडीशन को ले रहे हैं, मतलब उसमें L1 होगा केवल L1। स्पीड क्या है, देखो अगर ट्रेन व्यक्ति जा रहा है विपरीत, इसका मतलब दोनों चालें जुड़ जाएंगी। व्यक्ति की स्पीड 5 दी गई है और ट्रेन की स्पीड दी गई है 25 किलोमीटर बराबर, तो 25 प्लस 25 और 5 30 हो जाएगा। पूरा टाइम कितना दिएगा, व्यक्ति को पार करने में उसको 12 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब 12 सेकंड का मतलब हो गया, देखो ये 30 किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 18 5 और 18 पूरा 12 सेकंड का समय लगता। यहाँ से हमारा L1 निकल कर आएगा, जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी। L1 कितना हो जाएगा
5 6 30, 6 पंजे 30, 5 5 कर दिया, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 3 से काटेंगे 10 बार, तो L1 निकल कर आ जाएगा 5 दूनी 10 दाएं 100, मतलब ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। अब इसमें कहा गया तो वह एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो L1 प्लस L2 बड़ा हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। L1 कितना हमने 100 निकाल लिया, और एक प्लेटफार्म की लंबाई कितनी दी गई है हमें सवाल में, एक प्लेटफार्म, अच्छा प्लेटफार्म की लंबाई हमें निकालनी है, L2 निकालना है, स्पीड दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफार्म की कोई स्पीड नहीं होगी, केवल ट्रेन की स्पीड होगी, गुणा 5/18 कर देंगे, और टाइम लगाया है इसे 18 सेकंड का, ठीक है 18 सेकंड टाइम लग रहा है। तो 100 इसको सोल्व कर लेते हैं, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो L2 निकालेंगे, 25 पंजे 125 माइनस के 100 बराबर L2 का माना जाएगा 25 मीटर, मतलब वो पुल जो है केवल 25 मीटर लंबा है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं, और बहुत ही ट्रिकी मतलब ट्रिकी मैथ से और बेसिक से भी करे हमने, कुछ क्वेश्चन हमने ट्रिक से भी किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।